नमस्कार, मैं रमेश टेलर। आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज। शहर के संगम मार्ग स्थित दीपक गार्डन में पुंगलिया परिवार द्वारा आयोजित संगीतमय नानी बाई का मायरा कथा प्रारंभ हो गई है। व्यासपीठ से अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा के संत रमताराम महाराज के शिष्य संत दिग्विजय राम महाराज ने पहले दिन शनिवार सुबह कथा में कहा कि मायरे में नानी बाई के सासरे से नरसी जी को एक पत्रिका भेजी गई जिसमें भात भरने की सूची और सामान की सूची थी। मायरे में क्या चाहिए, जब वो पत्रिका नरसी जी को मिली तो नरसी जी ने उसे भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया और कहा कि भगवान तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। और ये आप देख रहे हैं नानी बाई का मायरा कथा से पूर्व एक भव्य शोभा यात्रा शहर के मीरानगर स्थित ऋतुराज वाटिका से निकाली गई, जो कि संगम मार्ग पर आयोजन स्थल दीपक गार्डन पहुंची। वहां कथा प्रारंभ हुई है। कथा में पहले दिन संत दिग्विजय राम ने नरसी जी के मायरे संबंधी प्रसंग सुनाए। इससे पूर्व निकाली गई शोभा यात्रा में सुसज्जित बग्गी में संत रमताराम महाराज व संत दिग्विजय राम महाराज सहित भक्त श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाएं माथे पर कलश लिए शोभा यात्रा में शामिल हुई। चुन्नट पहने परिधान में महिलाएं शामिल हुई। वहीं बैंड बाजों की मधुर लहरियों पर थिरकते भी नजर आए। जगह जगह मार्ग में शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। कुकड़ा रेजिडेंसी के बाहर संपत कालिया और उनके परिवार द्वारा स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नरसी जी का मायरा कथा को लेकर ये शोभा यात्रा शहर के संगम मार्ग पर निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु उपस्थित हुए। कथा के दौरान सजीव झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें नरसी, भगवान भोलेनाथ व भगवान कृष्ण की झांकियां यहां कथा के दौरान आकर्षण का केंद्र रही। कथा के दौरान ही विशाल पांडाल सजाया गया, जिसमें हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था पुंगलिया परिवार द्वारा यहाँ की गई है। वहीं कथा से पूर्व निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शोभा यात्रा में शामिल होकर भाग लिया और माथे पर कलश लिए महिलाएं चल रही थी। संतों का स्वागत पुंगलिया परिवार से कन्हैयालाल पुंगलिया, सोहनलाल पुंगलिया, सत्यनारायण पुंगलिया, शांतिलाल पुंगलिया, गोपाल पुंगलिया, संजय पुंगलिया व संपत कालिया, अशोक समदानी आदि ने किया। कार्यक्रम स्थल पर कथा के पहले ही दिन राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा भी कथा स्थल पर पहुंचे और उन्होंने पांडाल में कथा श्रवण की। गोपी शब्द का बड़ा तात्विक अर्थ महापुरुषों ने किया है। गोपी अर्थात जो गोपनशिला है, जो अपने प्रेम को गोपनीयता के साथ प्रस्तुत करती है, जो दिन रात केवल और केवल कृष्ण दर्शन लालसा, जिसके हृदय में केवल और केवल कृष्ण दर्शन की लालसा है, उसे गोपी कहा गया है। गोपी भाव जागृत होना कोई सामान्य बात नहीं है। आजकल लोग रास को मनोरंजन का साधन मानते हैं, लेकिन ध्यान रखना, महारास कोई मनोरंजन का साधन नहीं। अरे दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। रास लीला कृष्ण की लिखना तो बहुत सरल है, लेकिन गोपियों के उन आंसुओं का मोल कौन लिखेगा। गोपियों के उन आंसुओं का मोल कौन लिखेगा। कोई साधारण भाव थे क्या गोपिकाओं के। रुरुदु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जो दिन रात उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उच्च स्वर से रुदन किया करती थी। भजन जब परम चरम अवस्था पर होता है, तब हृदय में गोपी भाव जागृत होता है। कोई सामान्य बात नहीं है। और इसलिए गोपिकाएं तो कहती है, न चित्त लिखा न चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को माने ही क्या। मन में न बसा मनमोहन वो, ठान किसी पर ठाने ही क्या।
ने भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण किया, उन गोपिकाओं को भगवान महाराज का आनंद